डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पीएम मोदी का एजेंडा रणनीतिक साझेदारी और स्वदेशीकरण रहा। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अब रक्षा खरीद के पुराने मॉडल से आगे बढ़कर को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन, को मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड पार्टनरशिप को प्रेफरेंस दे रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने स्पेशल ब्रीफिंग में कहा कि रफाल फाइटर जेट को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हो रही चर्चाएं सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद तक सीमित नहीं, बल्कि उनका मोटिव भारत की स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना। मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी ने हर लेवल की बातचीत पर यह स्पष्ट किया कि भारत की डिफेंस पॉलिसी का मेन मोटिव मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना। इस रणनीति के तहत भारत चाहता है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी सहयोग सिर्फ आयात तक ही सीमित ना रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल प्रोडक्शन और इंडियन इंडस्ट्रीज की भागीदारी को भी बढ़ावा मिले। स्ट्रेटेजिक वे में देखें तो भारत फ्रांस डिफेंस कॉर्पोरेशन अब एक नए लेवल में एंटर कर चुका है, जहां फोकस सिर्फ सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबली अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने पर भी है। रफाल जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म के स्वदेशीकरण और प्रोडक्शन में इंडियन पार्टनरशिप बढ़ने से न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी, बल्कि हाई टेक्निक, एम्प्लॉयमेंट और डिफेंस एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज को भी नई स्पीड मिलेगी। विदेश सचिव ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान बातचीत सिर्फ रफाल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के कई एस्पेक्ट्स पर भी चर्चा हुई। और इसमें मेन बात ये थी कि किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट या प्लेटफॉर्म के लिए हमें लोकल लेवल पर निर्माण और लोकल मटेरियल के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के मकसद से आगे बढ़ना चाहिए। रफाल से रिलेटेड बात करें तो इस मंथ के स्टार्टिंग में भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 रफाल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए फ्रांस को लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की बड़ी G2G डील के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था। डील के तहत 94 रफाल एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन द्वारा एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उम्मीद है कि फ्रांस अगले 2 से 3 महीनों में भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या टेंडर का रिप्लाई देगा और दोनों पक्ष अगले साल तक बातचीत और डील को फाइनल कर सकते हैं। भारत के पास फाइटर जेट स्क्वाड्रन की भारी कमी और वो बड़ी संख्या में एडवांस 4.5 जनरेशन प्लस रफाल फाइटर जेट्स को शामिल करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पहले ही 62 रफाल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुके हैं और 114 रफाल के नए ऑर्डर के बाद ये संख्या 176 हो जाएगी। और भारतीय नौसेना ने समुद्री खतरों से निपटने के लिए ऐसे 31 और एयरक्राफ्ट को शामिल करने की इच्छा भी जताई, जिससे देश में रफाल विमानों की टोटल संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है। इस डील के तहत ये पहली बार होगा जब रफाल फाइटर जेट्स का निर्माण फ्रांस के बाहर किया जाएगा और जिसमें लगभग 50% लोकलाइजेशन होगा। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि पहली बार मेक इन इंडिया के तहत फ्रांस के बाहर रफाल का काम G2G के बीच समझौता, कोई मीडिएटर नहीं और पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी, G2G के तहत ह्यूज लेवल पर लोकलाइजेशन और भारतीय हथियारों और सिस्टम को जोड़ने का पूरा राइट भारत को होगा। इससे हमें फाइटर एयरक्राफ्ट को काफी तेजी से शामिल करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि साल 2028 में पहला रफाल मरीन आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद यानी अब से ऑलमोस्ट 3.5 साल बाद एयरफोर्स के लिए रफाल भी आने स्टार्ट हो जाएगा। रफाल एक 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। अपनी बेहतरीन स्पीड, मारक क्षमता और एडवांस रडार सिस्टम के कारण ये भारतीय वायुसेना का सबसे घातक और इम्पोर्टेंट विमान माना जाता है। इसकी स्पीड मैक्सिमम 1912 किलोमीटर पर आवर यानी मैक 1.8 है। इसकी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर तक है और वजन 9979 किलोग्राम है। ये विमान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मार करने वाली मिसाइल से लैस है, जिनमें मेनली मेटेओर और स्कैल्प जैसी मिसाइल शामिल हैं। ये फाइटर जेट एक साथ कई काम कर सकता है, जैसे न्यूक्लियर अटैक्स, एयर सिक्योरिटी, क्लोज एयर सपोर्ट और इसमें लगी मेटेओर मिसाइल की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन के विमानों को उनके एयरबेस में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब ये तो साफ है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल चुका है। अब भारत किसी भी हथियार को सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी लेने पर भी फोकस कर रहा है, साथ ही लोकल प्रोडक्शन पर। और ये आज का भारत है जो सिर्फ खरीदना ही नहीं जानता,
बल्कि बनाकर एक्सपोर्ट भी करेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।